प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, 11 नवंबर 2023 को क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का वीकली टेस्ट लिया जाएगा और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करेंगे बच्चा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, इस बार आपके प्रश्न जो आपकी दूसरी बुक है, बुक 2, जिसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में आप सभी को अच्छे से पढ़ना है, उससे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, चलिए इसी से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न कहता है, आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? मार्शल, जे.एम. किन्स, एडम स्मिथ या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र के जनक है, उनकी एक बहुत ही पॉपुलर पुस्तक है जनरल थ्योरी, एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इनकी एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध पुस्तक है। अब आपको यह मालूम हो गया होगा कि इनके जो हैं जे.एम. किन्स हैं। ठीक है, जे.एम. किन्स यहाँ पे सही उत्तर है। बी विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न दे रखा है, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? विकल्प दे रखा है कीमत स्तर से, रोजगार स्तर से, राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन से या इनमें से सभी। तो सही विकल्प है डी, इनमें से सभी। कीमत स्तर से, रोजगार स्तर से, राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन से, इन तीनों से इनका संबंध है। उपरोक्त सभी। समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है किसी व्यक्तिगत इकाई का, व्यक्तिगत फार्म का, समग्र का या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा, समष्टि अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है विस्तृत, व्यापक तथा बड़ा होता है। इसमें समग्र, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। सी विकल्प बिल्कुल सही होगा, व्यक्तिगत नहीं होगा। चौथा प्रश्न दे रखा है, समष्टि अर्थशास्त्र कब अस्तित्व में आया? 1945, 1929, 1921 या 1919। तो बच्चा, 1929-30 का आर्थिक मंदी जो हुआ था, उसके बाद ही समष्टि अर्थशास्त्र अस्तित्व में आया था। तो बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न, अंग्रेजी शब्द मैक्रो ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोज से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है। तो यहां से भी आपके प्रश्न बनते हैं। देखिए, अंग्रेजी शब्द मैक्रो जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। यहीं से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी शब्द मैक्रो किस भाषा के शब्द से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा से। इसका अर्थ क्या होता है? व्यापक, सूक्ष्म, लघु या इनमें से सभी। तो सही विकल्प है व्यापक। इसका अर्थ व्यापक या विस्तृत होता है। छठा प्रश्न, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, निजी स्वामित्व बोला जाए तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इसमें जो स्वामित्व है वो यहाँ पे निजी होता है। सातवां प्रश्न पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन एक स्टॉक है? निर्यात, आयात, बचत या संपत्ति। तो यहाँ पे जो संपत्ति है उसे यहाँ स्टॉक माना गया है। डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र हैं? परिवार क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र, सरकारी नौकरी या इनमें से सभी। तो परिवार क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र, सरकारी नौकरी, ये सभी जो हैं वो समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो डी विकल्प एकदम सही होगा। नौवां प्रश्न, जब किसी आर्थिक चर का अध्ययन समय के एक निश्चित बिंदु के लिए किया जाए, तब यह क्या कहलाता है? प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे। आर्थिक चर का अध्ययन समय के एक निश्चित बिंदु, तब यह स्टॉक कहलाता है। ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्यारे बच्चों, आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज बच्चा लाइक जरूर किया कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर किया कीजिए। और इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल भारतवर्ष क्लासेस पर अपलोड कर दी जाती है। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 10वां प्रश्न है, निम्न में से किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? एडम स्मिथ, जे.एम. किन्स,
मार्शल या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का ही विज्ञान है। सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। 11वां प्रश्न है बच्चा, समष्टि अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है? कीमत सिद्धांत, रोजगार सिद्धांत, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है रोजगार सिद्धांत यहाँ पे कहा जाता है। कीमत सिद्धांत व्यष्टि अर्थशास्त्र को कहा जाता है। ठीक है, इसमें किसे कहा जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत, रोजगार सिद्धांत की बात करें तो समष्टि अर्थशास्त्र को। निम्न में से कौन मध्यवर्ती वस्तु है? यहाँ लकड़ी होना चाहिए, लकड़ी। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक। लकड़ी, कोयला, मोबाइल या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा सही उत्तर है यहाँ पे बी, जो कोयला है वह मध्यवर्ती वस्तु है। यहाँ पे बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। 13वां प्रश्न कहते हैं उत्पादन मूल्य की गणना करते समय किसके मूल्य को लिया जाता है? प्रथम वस्तु का, अंतिम वस्तु का, मध्यवर्ती वस्तु का या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा याद रखना है कि उत्पादन मूल्य की गणना करते समय अंतिम वस्तु के मूल्य को लिया जाता है। ठीक है, बी विकल्प सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय का मापन किस विधि से किया जाता है? आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन विधि या उपरोक्त तीनों विधियों से। तो आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि तीनों विधियों से राष्ट्रीय आय का मापन करते हैं। डी विकल्प सही उत्तर है। 15वां प्रश्न है प्रवाह के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? आय, निवेश, उपभोग या इन सभी को। तो याद रखना इन सभी को हम लोग आय यहाँ पे प्रवाह के अंतर्गत शामिल करते हैं, आय, निवेश और उपभोग तीनों को। और 16वां प्रश्न है एनडीपी बराबर क्या होगा? तो यहाँ पे याद रखिएगा जीएनपी में अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता को घटा दें तो यहाँ पे एनडीपी निकलता है। तो बच्चा यह था 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए और भारत क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चा।